हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन सी जो ड्रग होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है ना। तो पहले अपन जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में आपने देखा ही होगा कि नर्वस सिस्टम के अंदर इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अपन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये कुछ दो भागों के अंदर नर्वस सिस्टम को डिवाइड करता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका इसको वापस दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है। एक तो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको ईएनएस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वापस दो भागों के अंदर डिवाइड कर लिया गया। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये होती है बात अपन की नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइड कर ली। एक तो होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस में अपन का ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है और पीएनएस जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ये दो भागों में डिवाइड करते हैं फर्दर इसको। एक तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि एक तो होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो आज अपन बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जो ड्रग होती है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। ठीक है, तो ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको अपन इसमें आती है कोलिनर्जिक ड्रग। कौन सी ड्रग आती है? कोलिनर्जिक ड्रग। इस कोलिनर्जिक ड्रग को अपन कोलिनोमाइमेटिक और पैरासिम्पेथोमाइमेटिक के नाम से जाना जाता है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको पैरासिम्पेथो माइमेटिक होती है। इसकी दूसरी क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक है ना, एंटीकोलिनर्जिक सॉरी, एंटीकोलिनर्जिक में पैरासिम्पेथोलाइटिक के नाम से जाना जाता है ना। जिसका पूरा एगोनिस्ट उसका इफेक्ट होता है, दैट इज ये होती कोलिनर्जिक जो ड्रग होगी उसको बोलते हैं पैरासिम्पेथोमाइमेटिक। जबकि जो एंटीकोलिनर्जिक होगी उसको क्या बोलेंगे? पैरासिम्पेथोलाइटिक, है ना। उसी टाइप्स में जो सिंपैथेटिक में भी आएगा सिंपैथेटिक ड्रग जिसको सिम्पेथोमाइमेटिक बोल देंगे। और जो एंटी सिंपैथेटिक होगी जिसको एंटी एड्रेनर्जिक नाम से जाना जाएगा उसको सिम्पेथोलाइटिक के नाम से जाना जाता है ना। तो माइमेटिक मतलब कोलिनर्जिक ड्रग, है ना। माइमेटिक कोलिनर्जिक होगी, एड्रेनर्जिक वाली क्लास होगी, है ना। और लाइटिक मतलब उसके इफेक्ट को कम करने वाली, है ना। तो कोलिनर्जिक जो ड्रग होती है उसमें उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है ना। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एक होता है एंटीकोलिनर्जिक, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है इसमें कोलिनर्जिक जो सिम्पेथो पैरासिम्पेथो माइमेटिक जो क्लास की कैटेगरी आती है इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन होता है। कौन सा होता है? एसिटाइल कोलाइन, है ना। तो एसिटाइल ऐसी कौन सी ड्रग जो कि एसिटाइल कोलाइन के एगोनिस्ट वर्क करेगी जिसको बोलेंगे कोलिनस कोलिनर्जिक ड्रग एगोनिस्ट। और जो उसको इसका क्या होता है कि जैसे ही बॉडी में रिलीज होता है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज करेंगे कोली एंटी कोलिन एस्ट्रेज, है ना। कौन सी ड्रग यूज करेंगे? एंटी कोलिन एस्ट्रेज ड्रग अपन यूज करते हैं। तो ये दोनों दो क्लास की कैटेगरी होती है, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एक होती है एंटी कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में पहली आती है कोलाइन एस्टर और सेकेंड होती है एल्कोलॉइड्स। ठीक है, कोलाइन एस्टर में एसिटाइल कोलाइन हो गया, मीथाकोलाइन हो गया, कार्बाकोल हो गया और बेथेनोकोल, है ना। तो ये चार कैटेगरी की जो चार ड्रग होती है कोलाइन एस्टर में जिसमें एस्टरिक बॉन्ड प्रेजेंस होता है। फर्स्ट होती है एसिटाइल कोलाइन, सेकेंड होती है मीथाकोलाइन, थर्ड होती है कार्बाकोल और फोर्थ होती है बेथेनोकोल। ठीक है, इसकी दूसरी क्लास है एल्केलॉइड्स, है ना। जो कि एल्केलॉइड्स ये तीनों जो ड्रग होती है वो एल्केलॉइडल सोर्स से डेरिवेट होती है, उस वजह से उसको एल्केलॉइड की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें होती है मस्केराइन जो कि मशरूम से डेरिवेट होती है। सेकंड होती है पिलोकार्पाइन, जो पिलोकार्पाइन होती है तो पिलोकार्पस जोबारंडी, है ना। इससे डेरिवेट होती है कि फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ेंगे कि पिलोकार्पस जोबारंडी, है ना। पिलोकार्पस जोबारंडी इसका नेचुरल जो सोर्स होता है
और इसकी जो फैमिली होती है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पिलोकार्पन की फैमिली कौन सी है, तो पिलोकार्पन की रूटिएसी फैमिली होती है ना। तो आपको हमारे को याद रखना है कि पिलोकार्पस की फैमिली कौन सी होती है और कहाँ से इसको डेरिवेट किया जाता है। और इसका जो यूज होता है ना, वो यूज उसका ग्लूकोमा में किया जाता है माइटोटिक इफेक्ट के लिए, है ना। माइटोटिक इफेक्ट के लिए यूज करता है, वो डिक्रीज करता है टोन ऑफ सिलियरी मसल्स, है ना। एरिकोलाइन होता है, एरिकोलाइन एरिका नट से डेरिवेट होने वाली जो ड्रग होती है, ठीक है। ये हो गया अपन की बात कोलिनर्जिक कोलाइन एगोनिस्ट के बारे में। सेकेंड क्लास होती है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक मतलब जो कि कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलाइन जो रिलीज हो रहा है ना, उसका हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए जो ड्रग होती है दैट इज कॉल्ड एंटीकोलिनर्जिक, है ना। तो इसमें होता है रिवर्सिबल, एक तो वो जो एगोन जो भी एस्टर है उस पर वर्कआउट करेगी, रिवर्सिबल करेगी, और एक करती है इरिवर्सिबल, है ना। दो प्रकार से वर्क करती है, एक तो रिवर्सिबल करेगी और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में पहला आता है कार्बामेट और दूसरा होता है एक्रिलीन, है ना। जो न्यू क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे तो आप देखोगे जो इड्रोफोनियम है ना, इड्रोफोनियम है और डोनेपेजिल है और गैलेंटामाइन, है ना। इनको, ये जो तीनों ड्रग है और एक चौथी आपकी टेकराइन, है ना, इसको नॉन कार्बामेट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि इड्रोफोनियम, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन और टेकराइन, है ना, दैट इज कम्स इनटू नॉन कार्बामेट। कार्बामेट के अंदर कौन सी आती है अपन के, फाइसोस्टिगमिन जिसको इसेराइन के नाम से भी जाना जाता है, नियोस्टिगमिन, पायरोडोस्टिगमिन, ठीक है। तो ये जो तीन क्लास की जो ड्रग होती है यहाँ तक, है ना, तो ये अपन की कार्बामेट्स के अंदर आती है, ठीक है। कौन कौन सी, और एक इसमें ये भी है ना, राइवास्टिगमिन, है ना, जो कार्बामेट्स के अंदर आती है, फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पायरोडोस्टिगमिन एंड राइवास्टिगमिन। जो फाइसोस्टिगमिन है वो नेचुरल अल्कलॉइड सोर्स से होती है। जो फाइसोस्टिग्मा वेनोनोसम जिसको कालाबार बीन होते हैं, इससे डेरिवेट होती है, किससे, फाइसोस्टिग्मा वेनोनोसम जिसको कालाबार बीन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो फैमिली होती है वो तो लेग्यूमिनेसी फैमिली, है ना। तो फैमिली या इसका कौन सा जो नेचुरल सोर्स होता है, इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो जो कालाबार बीन होता है जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फाइसोस्टिग्मिन होता है, जिसका अपन यूज है वो भी मायोटिक इफेक्ट में ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। सेकंड होता है नियोस्टिग्मिन और इड्रोफोनियम, पायरोडोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम, है ना। तो नियोस्टिग्मिन का और पायरोडोस्टिग्मिन का और इड्रोफोनियम, ये जो तीनों ड्रग है इसका अपन यूज करेंगे किसके अंदर, मास्थेनिया ग्रेविस, है ना। मास्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर मसल्स का कंट्रोल अपन हो जाता है ना, जो मसल्स कंट्रोल होती है वो अपन लॉस होता जाती है, मास्थेनिया ग्रेविस के नाम से उसको डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो मास्थेनिया ग्रेविस में मैं आपको बता दूं कि मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो उसको डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है ना, पहला होता है एमिलोरेटिव टेस्ट होता है, सेकेंड होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट, है ना। तो इसका दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट होते हैं एमिलोरेटिव टेस्ट और सेकेंड होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट। तो एम्लोरेटिव टेस्ट में अपन जो यूज करते हैं वो ड्रग अपन यूज करते हैं दैट इज इड्रोफोनियम, है ना। इसी की जो ड्रग होती है कोलिनर्जिक की दैट इज इड्रोफोनियम अपन यूज करते हैं। और जो प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है उसमें डेल्टा ट्यूबोपुरारिन, जनरल एनास्थेटिक और लोकल एनास्थेटिक की जो ड्रग होती है वो अपन यूज करेंगे, कौन सी, ट्यूबोपुरारिन अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो जो मास्थेनिया ग्रेविस होती है इसके अंदर ये यूज करने वाली जो ड्रग होती है नियोस्टिग्मिन, पायरोडोस्टिग्मिन और इड्रोफोनियम, जो तीनों अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये जो नॉन कार्बामेट्स में आती है राइवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन और टेक्राइन, है ना। जो टेक्राइन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेक्राइन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंस होती है, तो वो अपन को बताना है दैट इज एक्रिडिन रिंग प्रेजेंस होती है, क्लियर। तो राइवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन ये जो तीनों ड्रग है वो यूज करते हैं अपन किसके अंदर, एल्जाइमर में, है ना। अल्जाइमर डिजीज होती है वो अल्जाइमर डिजीज के अंदर यूज करने वाली जो ड्रग होती है दैट इज राइवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन, ठीक है। तो ये हो गया अपन का रिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक। सेकंड हो जाता है अपन आपका इरिवर्सिबल, जो कि जो बहुत सारी ड्रग होती है वो इरिवर्सिबल एंजाइम पे वर्क करेगी। उसमें कार्बामेट्स में होती है कार्बेरियल और प्रोप्रोक्सल। सेकंड होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, उसके अंदर होती है डाइफ्लोज, इकोथियोफेट एंड मैलाथियोन, डाइजिनोन। ये जो ड्रग्स होती है कौन सी, ऑर्गेनोफॉस्फेट।
एक इस पे बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक जो एंटीडोट्स होता है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में दिया जाता है ना, तो वो होता है टू पाम, है ना। कौन सा? टू पाम पैरालिडोक्साइन करके एक एंटीडोट्स होता है जो अपन जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर जो पॉइजनिंग हो जाती है उसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपन हमारे को याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा एंटीडोट्स है वो यूज करते हैं किसमें, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में अपन टू पाम यूज करते हैं। इसमें आपको ये भी बता दूं कि जो इकोथियोफेट जो ड्रग है, इकोथियोफेट जो ड्रग है इसका अपन यूज किस में करते हैं, इसका भी यूज अपन किस में करेंगे, ग्लूकोमा में, है ना। तो इसका यूज ग्लूकोमा के अंदर किया जाता है, ग्लूकोमा में। और अपन ने जो ड्रग बताई थी कौन सी, एक तो फाइसोस्टिगमिन जो ड्रग है वो इसका यूज किया जाता है। एक जो पिलोकार्पिन है, जो पिलोकार्पिन है, पिलोकार्पिन का भी ग्लूकोमा में यूज किया जाता है ना, मायोटिक इफेक्ट में। तो मोटे मोटे तौर पे ये अपन देख लिया कि जो राइवास्टिगमिन है, डोनेपेजिल है, गैलेंटामाइन है, टेक्राइन है, ये ड्रग अपन एल्जाइमर डिजीज, जो कि एक एल्जाइमर डिजीज जो कि बीटा एमाइलॉइड है ना, ये भी आता है कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में कि बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, कि बीटा एमाइलॉइड जो प्रोटीन होती है जिसको टॉप प्रोटीन है, बीटा एमाइलॉइड प्लस टॉप प्रोटीन है। एक ये भी अपन को याद रखना है कि बीटा एमाइलॉइड प्लस टॉप प्रोटीन की कमी से की डेफिशिएंसी अल्जाइमर डिजीज हो जाती है ना, सेरेब्रल से रिलेटेड होती है। तो इसमें राइवास्टिगमिन, डोनेपिजिल, गैलेंटामाइन यूज की जाती है। जो फाइसोस्टिगमिन आपकी ग्लूकोमा में हो गई, जिसको एसेराइन के नाम से भी जाना जाता है। फाइसोस्टिगमिन नेचुरल जो एल्केलॉइडल सोर्स होती है उससे डेरिवेट होती है। फाइसोस्टिग्मा वेनोनोसम, जिसको कालाबारबीन बोलते हैं, इसकी फैमिली अपन लेग्यूमिनेसी होती है। न्यूस्टिग्माइन, पायरोडोस्टिग्माइन, एड्रोफोनियम, ये जो तीनों ड्रग हैं वो माइस्थेनिया ग्रेविस में होती है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर मसल्स कंट्रोल हम लॉस हो जाती है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं। पहला होता है एम्लोरेटिव टेस्ट होता है, सेकंड होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है। एम्लोरेटिव टेस्ट में जो ड्रग अपन यूज करते हैं दैट इज इट्रोफोनियम, ये वाली जो ड्रग थी इट्रोफोनियम अपन यूज करेंगे 2 mg। और जो प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है जिसमें 0.5 mg अपन डेल्टा ट्यूबोकुलारिन यूज करते हैं, ठीक है। और एल्कोलोइडल जो सोर्स में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में मस्केराइन था, पिलोकार्पाइन था, एरिकोलाइन, ये तीनों होता है वो एल्कोलोइडल सोर्स से डेरिवेट होने वाली जो ड्रग होती है। मस्केराइन मशरूम से डेरिवेट होती है, पिलोकार्पस पिलोकार्पिन पिलोकार्पस से डेरिवेट होगी, है ना। और जिसकी फैमिली मैंने आपको बताई थी, जिसकी फैमिली रोटिएसी फैमिली होती है। पिलोकार्पस जोबारंडी है ना, ये लिखा ना, पिलोकार्पस जोबारंडी से, और इसकी फैमिली रोटिएसी होती है। एरिकोलाइन एरिका नट से डेरिवेट होने वाले जो ड्रग है। तो ये अपन बात करिए आज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर तो अपन ने आज ये देख लिया कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से जो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरली नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वापस जो ब्रेन और स्पाइनल कोड होता था। पेरिफेरली नर्वस सिस्टम को वापस दो भागों में बांटा गया था, कौन सा, तो सोमेटिक, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वापस दो भागों में बांटते हैं, एक तो सिंपैथेटिक हो जाता है, एक अपन का होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की आज अपन बात करिए। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक होती है और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है, जिसमें अपन ने आज कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में आज अपन ने डिस्कस कर लिया। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कोलिनर्जिक ड्रग होती है उसको अपन कौन से नाम से जानेंगे, और कोलिनो माइमेटिक के नाम से जाना जाता है ना। पैरासिम्पे तो माइमेटिक होगी, कोलिनो माइमेटिक के नाम से जाना जाता है। और जो एंटी कोलिनर्जिक होगी जिसको पैरासिम्पे, तो यहाँ पे ना जो माइमेटिक है ना, माइमेटिक की जगह केवल लाइटिक लगाना, तो पैरासिम्पे तो लाइटिक हो जाएगी एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।